आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक थ्योरम है कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 7 मार्क्स का। अगर आपने ये थ्योरम कंप्लीट कर ली तो 7 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, आप AT यूनिवर्सिटी का, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में ये आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम पूछी जाती है। देखिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे। देखिए तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, AT में 2016-18 में पूछी ये थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है ही हमारे पास। चलिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले मैंने ये दे रखा है थ्योरम है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जब भी थ्योरम प्रूव करेंगे, कोई भी थ्योरम है तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इसका स्टेटमेंट क्या है, आप लिखिए यहां पर इफ L इनवर्स, अगर कोई फंक्शन ऑफ P दे रखा है, इसका हम क्या निकाल लें, इनवर्स निकाल लें, तो क्या मिलेगा हमें, फंक्शन ऑफ T मिलेगा भाई। ठीक है, और ध्यान से समझिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई यहां पर दूसरा फंक्शन ऑफ GP है हमारे पास, इसका इनवर्स निकालेंगे तो GT फंक्शन मिल जाएगा हमें, GT फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में से निकालेंगे, क्वेश्चन में ये चीज दे रखी होगी, तो अब वो ये पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ P एंड फंक्शन ऑफ GP। ठीक है, देखिए ये भी उसमें नहीं दे रखा होगा, हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ P और फंक्शन ऑफ GP आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, हम अपनी तरफ से निकालेंगे उसके अंदर से। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा होगा जिसमें क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करेंगे, F कन्वोल्यूशन G, ये किसके इक्वल है, 0 से T, ये किसके इक्वल होगा, 0 से T फंक्शन ऑफ X और फंक्शन ऑफ G T माइनस X dx। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट है कन्वोल्यूशन थ्योरम का, इस तरीके से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। चलिए मैं प्रूफ कर लेता हूं यहां पर। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो इधर दे रखा है ये मैंने फंक्शन लेट कर लिया। मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो इधर दे रखा है इसे मैं लेट कर लेता हूं। ये फंक्शन है, क्या फंक्शन है, phi t एक फंक्शन है हमारे पास, phi t एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 से T, 0 से T, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 से T, और क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ X और GT माइनस X dx दिया हुआ है। अब क्या किया मैंने, इधर में लाप्लास वैल्यू ले दी मैंने, इधर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूं, तो फंक्शन ऑफ phi t, इधर लाप्लास वैल्यू लूंगा तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt, और ये वैल्यू क्या है, ये पूरा फंक्शन ऑफ t की वैल्यू है। ठीक है, फंक्शन ऑफ t है ये, तो क्या हो जाएगा, 0 से t फंक्शन ऑफ x इंटू जी t माइनस x dx बाय dt हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं यहां पर आराम से, ध्यान से समझिए आप एक एक स्टेप। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने इधर लिखा 0 से इन्फिनिटी, और e यहां पर इधर भी इसी इंटीग्रेटर यहां पर निकाल दो, 0 से t e की पावर माइनस pt फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ gt माइनस x और dx dt हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी प्लॉटिंग करके देख लेता हूं कैसे प्लॉटिंग करेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पर, ये वैल्यू दे रखी है यहां पर, ध्यान से देखिए, ये आपका दे रखा है x इक्वल टू 0 दे रखा है, यहां पर x इक्वल टू t दे रखा है। ठीक है, और ये क्या दे रखा है आपका, ये वाला t इक्वल टू 0 है यहां पर, और t इक्वल टू इन्फिनिटी दे रखा है, इस तरीके से दिया हुआ है। इसकी अगर प्लॉटिंग करता हूं तो प्लॉटिंग से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चलिए प्लॉटिंग करेंगे यहां पर। तो यहां पर मैंने माना ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या कर रही है, t को रिप्रेजेंट करेगी और वर्टिकल लाइन x को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो चलिए पहले से क्या दे रखा है, x वैल्यू 0, तो x वैल्यू चलो 0 यहां पे होगी, यहां मान लीजिए x, ये क्या हमारे पास x वैल्यू 0 होगी। अगर देखिए x वैल्यू 0 मतलब t वाले एक्सिस पे x वैल्यू 0 रही, कहीं पर ले लीजिए आप, और यहां पर क्या है x इक्वल टू t, अगर x इक्वल टू t है तो यहां से आपका जो लाइन जाएगा ये वाला, ये वाला कंडीशन x इक्वल टू t, इसका प्लॉटिंग कैसे करेंगे, तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन जाएगी x इक्वल टू t। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ पर। और क्या है हमारे पास, t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 क्या रहेगी, t इक्वल टू 0 यहां पर रहेगी हमारे पास, तो t इक्वल टू 0 यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये t इक्वल टू 0, यहां पर t इक्वल टू 0 रहेगी हमारे पास, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो और यहां पर देखिए, और 0 से लेके इन्फिनिटी, अब ये हमारे पास एक्सपेंशन है, ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या हमारे पास, सबसे पहले देखिए अगर इसके लिए करें तो हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास,
रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, समझ आ गया। सबसे पहले इसकी रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्या करेंगे, अब इस वाले इंटीग्रेशन क्या करेंगे, हम ऑर्डर चेंज करेंगे, ऑर्डर चेंज करना है तो ऑर्डर चेंज करेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, चेंजिंग ऑन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए, तो आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, और अगर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, आप इसमें कर लीजिए, नहीं तो आप नेक्स्ट उसमें कर सकते हो। देखिए, चलिए मैं आगे कर देता हूं। अब ये स्टेप आप ऐसे दे रखी है, आप ऑर्डर चेंज क्या आपका दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे ये गिवन था, ठीक है, गिवन था हमारे पास, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन, यहाँ ये इसी में कर सकते हैं, इस वाली स्टेप को क्या करें, अभी खड़ी कर रखी है, मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल दे रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे टी एक्सिस के पैरेलल ले सकते हो, ठीक है, टी एक्सिस के पैरेलल ले लीजिए, तो ये इस तरीके से हो जाएगी। आप इसे यहां से इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई ये स्ट्रिप है हमारे पास, ठीक है, ये स्ट्रिप है हमारे पास, ये होगी हमारे पास स्ट्रिप, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहां पर क्या होगी, देखिए, अब यहां पर एक्स वैल्यू क्या रहेगी, अब एक्स इक्वल टू टी, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है, टी वैल्यू क्या इन्फिनिटी हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे टी की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं पर जा सकते हो आप। तो ये वाला पोर्शन हो गया था, तो ये हमारे पास स्ट्रिप कैसे हो गई, इस तरीके से स्ट्रिप हो गई, ठीक है, ऐसे काम कर लीजिए आप। तो ये हो गया ना यहाँ पर। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिए, अगर ये वाली स्ट्रिप है तो अब लिमिट क्या होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब लिमिट देख लीजिए, यहाँ पर जब ने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया है तो लिमिट देखिए, तो यहाँ पर लिमिट हो जाएंगे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, देन अब देखिए इसमें लिमिट क्या रहेगी हमारे पास, अब x इक्वल टू 0 से t था पहले, अब क्या करेंगे, यहां पर x के लिए था ये, अब ये किसके लिए हो जाएगा, ये आपस चेंज हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा, ये इसके लिए चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 थी, तो अब क्या लेंगे, t के रेस्पेक्ट में लेंगे, तो t की वैल्यू क्या रहेगी, x से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो ये वैल्यू जाएगी हमारे पास, t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x से लेकर के इन्फिनिटी तक हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली लिमिट आएगी x के लिए, तो x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, भाई x की वैल्यू क्या रहेगी, x वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए, अब ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास, x वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, तो ये 0 हमारे पास 0 से लेके आ जाएगी इन्फिनिटी आएगी, तो यहाँ पर x वैल्यू क्या रहेगी, 0 से इन्फिनिटी। तो ऑर्डर चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन क्या करते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ आ गया, यहाँ पर ये वैल्यू x की लेती, अब ये किसके लिए होगी, t की लिए हो गई, ये किसके लिए t की लेती, अब ये x की लिए हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, e की पावर माइनस pt दिया हुआ है और फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर g और t माइनस x दे रखा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, dt हो जाएगा पहले और dx हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ गया। चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा स्टेप। अब ध्यान से समझिए इसमें क्या करना है, तो इसे मैं अरेंज कर देता हूं सही से। अरेंज कैसे किया, चलिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, x के लिए मुझे करना है इंटीग्रेशन, तो चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, x इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी दे रखा है, और यहाँ पर t की वैल्यू x से लेकर के और इन्फिनिटी दे रखी है। तो देखिए e की पावर माइनस pt दिया हुआ है हमारे पास, तो e की पावर माइनस टी, अब देखो पहले मुझे t माइनस एक्स आ रहा है यहाँ पर, तो t माइनस एक्स में बनाना, फॉर्मेट बनाना, कैसे बनाऊंगा फॉर्मेट, ध्यान से देखिए, e की पावर माइनस pt दे रखा है, यहाँ पर pt दे रखा है। अगर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर प्लस px कर दूं और माइनस px कर दूं, तो देख कुछ बनना है क्या हमारे पास, देखिए यहां से आप देखेंगे मुझे ये वाला फंक्शन बनाना है, तभी मेरा आगे इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो ये दोनों देखिए, यहां से माइनस पी कॉमन लेता हूं, t माइनस एक्स आ जाएगा, तो इस वाली वैल्यू को बाहर निकाल दीजिए। चलिए अब निकाल देंगे, और ये यहाँ पे क्या बचेगा, फंक्शन ऑफ x बचेगा, फंक्शन ऑफ g t माइनस एक्स dt और dx बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर x वैल्यू 0 से इन्फिनिटी दे रखी है हमारे पास यहाँ पर, तो ये वैल्यू बाहर निकाली मैंने, e की पावर माइनस px को बाहर निकाल दिया, मतलब x वाला फंक्शन बाहर निकालना है तो फंक्शन ऑफ x को भी बाहर निकाल लो यहाँ पर, ठीक है। और भाई इधर ये dx लिखा हुआ इसे भी बाहर निकाल लीजिए। चलिए सर ये सब बाहर निकाल लिए, आप इधर आ जाओ, और दूसरे ब्रैकेट में क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, यहां से आपका ये वैल्यू हो जाएगी x, यहाँ t इक्वल टू क्या हमारे पास x दे रखा है और t इक्वल टू क्या दे रखा है, इन्फिनिटी दे रखा है। वैल्यू क्या बचेगी, यहां से लेकर के इस वाले स्टेप में देखिए, आप माइनस पी कॉमन ले लो, यहां से आप माइनस पी कॉमन ले लेते हैं, माइनस पी क्या बचेगा, यहां से बचेगा t बचेगा, यहां से माइनस एक्स बचेगा। तो मालूम चलेगा इसका फंक्शन किसके साथ होगा भाई, ये इसके साथ, ये किसके साथ जोड़ी बनाएगा, अपने जोड़ीदार के साथ ही जोड़ी बनाएगा। तो ये t माइनस एक्स है, तो ये भी t माइनस एक्स है,
तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जी पी माइनस एक्स डी टी दे रखा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंपल हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहां पर जो देखिए हमारा फॉर्मेट बनना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मेट बनना है, लेकिन ये लिमिट डिस्टर्ब कर रही है और टी माइनस एक्स डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैंने लेट किया कि भाई टी माइनस एक्स इजकल टू, चलिए मैं ले लेता हूं बाई ले लेता हूं, बाई ले लिया मैंने, बाई ले लिया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे आप डिफरेंशिएशन किस रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, डी टी हो जाएगा, एक्स का 0 हो जाएगा, बाई का डी वाई हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पे लिमिट निकालो भाई। अब टी की वैल्यू जो हमारे पास x है, टी की वैल्यू x है, तो बाई की वैल्यू क्या निकलेगी, आप बोलोगे बाई की वैल्यू 0 निकलेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। टी की वैल्यू जो हमारे पास इन्फिनिटी है, टी की वैल्यू इन्फिनिटी है हमारे पास, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो बाई की वैल्यू क्या निकलेगी, इन्फिनिटी निकलेगी। इस तरीके से लिमिट चेंज करते हुए ये भी आपको आना चाहिए। चलिए मुझे अब x ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 0 से इन्फिनिटी है भाई हमारे पास, और e की पावर माइनस पी एक्स और फंक्शन ऑफ x और dx है हमारे पास। ठीक है, अब इधर से देखिए, आप इधर देखेंगे तो ये क्या है, अब यहां पर लिमिट क्या हो जाएगी भाई, 0 से इन्फिनिटी, लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी आ जाएगी, और t माइनस एक्स क्या ले रखा है, बाई ले रखा है, e की पावर माइनस पी बाई आ जाएगा हमारे पास, और t माइनस एक्स बाई ले रखा है तो क्या हो जाएगा, g बाई हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और dt कैसे चेंज हो जाएगा, डी बाई में चेंज हो जाएगा भाई। बस बन गया काम, काम हो गया। देखिए काम हो गया इस थ्योरम का, कुछ नहीं बचा यहां पर। अब ध्यान से समझिए, अब पहचानो अपने जान पहचान के लोगों को। देखिए ये वाली वैल्यू को आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा फॉर्मेट बनना है, आप मैंने आपको बताया था, आप याद कीजिए। अगर आप क्या लिखते हैं, एल एफ टी लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ p और dt। ये किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ p के इक्वल होता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। देखिए बिल्कुल सेम है भाई। अब फंक्शन ऑफ p क्यों हुआ कि जो t का कोएफिशिएंट होगा वही तो फंक्शन ऑफ p होगा। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, f यहां से ले लिया और p यहां से ले लिया, फंक्शन ऑफ p बन गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको क्या लिख पाएंगे, आप बोलोगे सर फंक्शन ऑफ p लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए ये भी बिल्कुल फॉर्मेट बनना है, आप बोलेंगे सर ये तो टी में था, ये एक्स में आ रहा है, तो बच्चे एक्स से टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये टी के रेस्पेक्ट में, ये एक्स के रेस्पेक्ट में, ये बाई के रेस्पेक्ट में, आप जिसके चाहे उसके रेस्पेक्ट में लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 12th की प्रॉपर्टी होती है, ये भी डिस्कस कर देता हूं। अगर कोई भी फंक्शन आपको फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो आप इसे ऐसे चेंज कर सकते हो, 0 से इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ टी डी टी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, ये भी तो वही फॉर्मेट बनना है, तो g यहां से ले लो, p यहां से ले लो, ये क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ gp बन जाएगा। किसके इक्वल चल रहा है रिजल्ट, आप बोलोगे लाप्लास लिया था हमने, किसका, फाई टी का लाप्लास लिया था हमने, ये आ गया। अब आप एक काम कीजिए, एक काम कर लीजिए कि भाई अब हम ले रहे हैं यहाँ पर टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने लिखा टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये अब ये वाला इधर इधर पहुंच जाएगा, इनवर्स हो जाएगा हमारे पास फाई टी। इधर से जब इनवर्स लेंगे तो ये वाला लवर तो हट जाएगा, ये वाला लाप्लास हट जाएगा। अब ये इधर बचेगा, इधर क्या बचेगा, एल इनवर्स बचेगा। तो फंक्शन ऑफ पी और फंक्शन ऑफ जीपी ये बचेगा। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू क्या थी, क्या लेट किया था, याद करो भाई, क्या लेट किया था, ये फंक्शन ऑफ पी और फंक्शन ऑफ जीपी का क्या लेने, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। तो इसका रिजल्ट ये निकला था 0 से टी फंक्शन ऑफ एक्स और जी टी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये निकला था। आप ये क्या था, इसे क्या बोलते हैं, एफ कन्वोल्यूशन जी। ठीक है, इस तरीके से आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, आप चाहो से ऐसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे यहां पर आप जी एक्स फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी 1% आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है। इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से कन्वोल्यूशन थ्योरम का प्रूव कर देंगे। तो आई होप, मैं समझता हूं ये वाली थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आप क्वेश्चन का एंजॉय करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं वीडियो दोबारा देखिए, समझ में नहीं आए तो। चलिए
मैं आगे अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में ये हमेशा डिमांड में रहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पर चलिए आगे देखिए। देखिए A-Q 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, A-Q 2018 में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ध्यान से समझिए। देखिए यहां पर हम कैसे ले सकते हैं इसे, L इनवर्स P अपॉन P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू P अपॉन P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए, अब इसे आप चेंज कर दीजिए, आप इसे चेंज करेंगे। देखिए ये मैंने ले लिया कि ये वाला फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन ऑफ किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ P के इक्वल है, और ये वाला फंक्शन किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ GP के इक्वल है। ठीक है, तो आप यहां पे ऐसे दिखा देंगे कि भैया L इनवर्स फंक्शन ऑफ P की वैल्यू निकलेगी, वो फंक्शन ऑफ T निकलेगी। ठीक है, अब यहां से आप निकालेंगे तो यहां से इसका इनवर्स निकालें, L इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ GP निकालें, क्या निकलेगा, GP। तो ये क्या निकलेगा हमारे पास, यहां से क्या मिलेगा हमें, GT मिलेगा, GT मिलेगा। ठीक है, तो निकालो उनका इनवर्स। तो चलिए अब यहां पर आप निकालते हैं, आप निकालो भाई L इनवर्स फंक्शन ऑफ P की वैल्यू क्या हमारे पास, आप बोलेंगे P अपॉन P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दे रखी है, तो ये किसकी वैल्यू होती है, आप बोलोगे सर cos AT की होती है। तो cos AT हो गया, किसके इक्वल आएगा, फंक्शन ऑफ T के इक्वल आएगा। ठीक है, ऐसे यहां पे आप निकालिए L इनवर्स P अपॉन P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये किसका हो जाएगा, आप बोलेंगे सर cos BT का हो जाएगा, cos BT का हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ GT बोलेंगे। अब देखिए, अब यहां पर मैं यूज करने वाला हूं, देखिए कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करने वाला हूं। तो आप चाहिए थे आप L इनवर्स, तो क्या ले सकते हैं, फंक्शन ऑफ P इंटू फंक्शन ऑफ GP। क्या होता है यहां पर इंटीग्रेशन करते हैं 0 से T फंक्शन ऑफ X और GT माइनस X dx। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए, तो फंक्शन ऑफ X वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी। सर यहां से फंक्शन ऑफ X निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos AX हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां से भी क्या निकालना है, GT माइनस X निकालना है। यहां से आप फंक्शन ऑफ GT माइनस X निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आप बोलेंगे सर cos B, और T को रिप्लेस करेंगे किसे, T माइनस X से, T माइनस X से ये वैल्यू निकलेगी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब वैल्यू पुट किया हमने यहां पर, तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 0 से T, और फंक्शन ऑफ X की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलेंगे सर cos AX है हमारे पास, cos AX, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, आप अंदर B से मल्टीप्लाई करके लिखो इसे, cos B से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे BT माइनस BX हो जाएगी, BX DX। लो जी, कन्वोल्यूशन थ्योरम का जो करना था कर दिया। अब क्या करना, अब करना हमें इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। अब cos इंटू cos भी हो रहा है, तो चलिए मैं आपको बता देता, यहाँ पे क्या किया मैंने, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया बाहर मैंने। और ये फॉर्मूला क्या बनना है, इधर देख लीजिए यहाँ पर, अगर 2 cos A इंटू cos B आता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर, cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। ठीक है, cos A प्लस B, cos A माइनस B यूज करेंगे। चलो यूज कीजिए, 1/2 0 से T, तो cos A प्लस B, तो आप यहां से AX प्लस BT माइनस BX, ठीक है, प्लस cos A माइनस B, तो यहां पर प्लस cos, तो A की वैल्यू ये हो जाएगी A माइनस B, माइनस करेंगे तो माइनस BT और प्लस BX। ठीक है, और पीछे DX आएगा, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। चलिए अब इसे ये यहां पर क्या, यहाँ ब्रैकेट यूज कर लीजिए, ये ब्रैकेट यूज किया। अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए अब मैं और ऊपर कर लेता हूं इसे, और क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए अब सॉल्व कीजिए, यहां पर 1/2 0 से T, देखिए यहां से x कॉमन आ रहा है भाई, तो मैंने इस तरीके से लिखा है, x कॉमन लेकर के A माइनस B। चलिए यहां पर बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, A माइनस B x और प्लस BT। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। और यहां से देखिए यहां भी कुछ x भी कॉमन आ रहा है, तो cos, यहां से भी कॉमन लिया A प्लस B x माइनस BT और dx, इस तरीके से हो जाएगा। अब मुझे करना है इंटीग्रेशन। अब मुझे करना है इंटीग्रेशन, कैसे करूंगा यहां पर ध्यान से समझिए। तो 1/2 cos का इंटीग्रेशन होता है साइन होता है, तो यहां पर लिखूंगा साइन
ए माइनस बी एक्स प्लस बी टी, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखिए, अब कॉस छुपा लिए, अंदर का क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, एक्स में रेस्पेक्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, एक्स 1 हो जाएगा, ए माइनस बी बचेगा। तो ए माइनस बी से आप कर दीजिए डिवाइड कर दो, तो ए माइनस बी से डिवाइड कर दिया मैंने। ऐसे ही यहां पे करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा हमारे पास, तो यहां पर साइन, तो ए प्लस बी एक्स माइनस बी टी। तो ऐसे यहां पे क्या करेंगे, एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, ये 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, क्या बचेगी वैल्यू, ए प्लस बी बचेगी, ठीक है। लिमिट डाल दो भाई, लिमिट क्या हमारे पास 0 से टी लिमिट है, ठीक है। ये क्या है, हमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू टी, तो ये याद रखिए, ये किसे रिप्लेस करेगा, एक्स को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं, टी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आप रिप्लेस कर दीजिए 1/2 साइन, एक्स को किससे कर रहे हैं, एक्स को टी से कर रहे हैं, तो यहां पर इस तरीके से वैल्यू आएगी ए माइनस बी, एक्स आ रहा है टी हो जाएगा हमारे पास, और प्लस बी टी हो जाएगा, नीचे हमारे पास ए माइनस बी आएगा। ऐसे इस तरह कीजिए साइन, तो यहां भी क्या करेंगे हम, ए प्लस बी टी माइनस बी टी, और डिवाइड में क्या रहेगा, ए प्लस बी रहेगा, ठीक है। अभी हमने अपर लिमिट को पुट किया है, अब लोअर लिमिट को पुट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से समझिए। तो मैंने क्या किया यहां पर, लोअर लिमिट के लिए मैं क्या लूंगा, यहां पर माइनस यूज करूंगा, अब 0 पुट करूंगा, जहां पर भी क्या रहता, टी पुट किया है, सॉरी आपने ये एस ले लीजिए इस तरीके से, जहां भी आपने एक्स को टी से रिप्लेस किया, आप एक्स को 0 पुट करना है। अब 0 पुट करेंगे तो ये स्टेप 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा, साइन बी टी, तो यहां से मिलेगा आपको साइन बी टी, ब्रैकेट यूज कर लीजिए, साइन बी टी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, और प्लस ऐसे यहां पे करेंगे तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस साइन माइनस बी टी निकलेगा, यहां से माइनस बी टी अपॉन में ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। चलिए ये इस तरीके से हो गया, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, चलिए ये समझ में आ ही रहा होगा आपके। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, 1/2 साइन, देखिए अब अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए टी माइनस बी टी और प्लस बी टी, अपॉन में क्या है, ए माइनस बी है पूरा, ठीक है। आप इधर से कीजिए तो प्लस साइन ए टी और प्लस बी टी माइनस बी टी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहां पर वैल्यू क्या नहीं मिलेगी हमें, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन बी टी अपॉन ए माइनस बी, और देखिए ये वाला माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, क्यों, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और इस वाले माइनस से प्लस हो जाएगा, तो साइन बी टी अपॉन ए प्लस बी, इस तरीके से रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो अब आप ये देखिए यहां पर एक काम कर लीजिए, बी टी कैंसिल हो गया, बी टी कैंसिल हो रहा है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बी टी कैंसिल हो गया, बी टी कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू बची हमारे पास, अब वैल्यू कुछ बची है, देखिए तो हम क्या करेंगे, यहां से 1/2 साइन, यहां से वैल्यू बची ए टी अपॉन ए माइनस बी, और प्लस साइन ए टी अपॉन ए प्लस बी, यहां से माइनस साइन बी टी अपॉन ए माइनस बी, और प्लस यहां से क्या बचेगा, साइन बी टी अपॉन ए प्लस बी। अब इसे कॉमन ले सकते हो आप, कैसे कॉमन ले सकते हैं कि ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए, और ए माइनस बी इसकी जोड़ी इससे बना दो, और इस वाले नीचे वाले की जोड़ी इससे बनाइए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अगर जोड़ी बना देते हैं आप तो यहां पर रिजल्ट निकलेगा भाई 1/2, तो यहां से देखिए ए माइनस दिया जाएगा साइन ए टी और यहां से माइनस साइन बी टी अपॉन में आ जाएगा ए माइनस बी, और अब इन दोनों जोड़ी बनाई हमने, तो क्या बनेगा यहां पर, तो साइन ए टी प्लस साइन बी टी
अपॉन में वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी। तो देखिए इस तरीके से आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथ ही तो जाएगा 7 मार्क्स देके जाएगा आपको, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ पर। तो बड़े आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन इसकी बहुत ही सिंपल है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए, ये हो गया होगा, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन दे रखा है AKT में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसे कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। तो आप इसे पहले आप क्या कीजिए, फंक्शन ऑफ पी और फंक्शन ऑफ में जीपी में चेंज करो। तो देखिए p प्लस 1 p स्क्वायर प्लस 1, तो आप ऐसे लिखेंगे एल इनवर्स p प्लस 1 जो दे रखा है इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये किसकी वैल्यू होती है, आप लोग e की पावर माइनस टी की होती है। ऐसे यहां से देखिए आप एल इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो मतलब ये मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि लाप्लास में 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 किसकी वैल्यू होती है। आप बोलेंगे सर साइन टी की वैल्यू होती है, साइन टी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन टी की। तो अब देखिए क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। तो अब आप इसे लगा दीजिए यहाँ पर बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम आप लिख सकते हो आराम से, और लिख करके यूज कर लीजिए। आप लिखिए यहाँ पर आराम से बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा एल इनवर्स 1 अपॉन पी प्लस 1 इंटू ये क्या दे रखा है, इस तरीके से रखा है, ये दूसरा पी स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, दोनों मिक्स कर दिया ना इस तरीके से, ठीक है। तो क्या करेंगे 0 से t और फंक्शन ऑफ x gt माइनस एक्स, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ x कहां से मिलेगा भाई, ये मैंने मान लिया ये मेरे पास फंक्शन ऑफ t है और ये फंक्शन ऑफ gt है हमारे पास। तो देखिए तो फंक्शन ऑफ x कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, t को x से रिप्लेस कर दो। लो जी t को x से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास, t को x से रिप्लेस करेंगे तो 0 से t और तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और gt माइनस एक्स क्या मिलेगा हमें, तो साइन क्या मिलेगा, साइन अगर हम करेंगे t माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो साइन t माइनस एक्स कर दो यहां पर, तो साइन t माइनस एक्स हो जाएगा, t माइनस एक्स और ये लास्ट में dx हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं करना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब इसे में करना इंटीग्रेट, तो t तो हमारा कांस्टेंट है, तो आप इस तरीके से आप चाहो तो इसे साइन a माइनस बी से एक्सपेंस कर सकते हो, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, t माइनस एक्स, जो t माइनस एक्स इक्वल टू बाई लेट कर लिया, x वेरिएबल को बाई में पहुंचा रहा हूं भाई में, तो क्या हो जाएगा ये माइनस डी एक्स इजिकल टू डी वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या वैल्यू निकलेगी, अब यहां से x वैल्यू निकालो, x वैल्यू क्या निकलेगी, तो यहां पर आ जाएगा t माइनस बाई इजिकल टू एक्स, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। देखिए आप x वैल्यू पुट करेंगे यहां पर t माइनस बाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस, तो लिखेंगे t माइनस बाई, लिखेंगे यहां पर t माइनस बाई और साइन, और t माइनस एक्स क्या ले रखा है, बाई ले रखा है, साइन बाई हो जाएगा। अब डी एक्स क्या माइनस आ जाएगा आगे और ये हो जाएगा डी वाई हो जाएगा। अब देखिए लिमिट, देखिए लिमिट क्या होगी, अगर यहाँ पे टी पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स और टी पुट करते हैं 0, तो बाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर एक्स वैल्यू 0 पुट करते हैं तो बाई की वैल्यू टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी भाई ये तो चलिए कोई बात नहीं, एक लिमिट की प्रॉपर्टी है, लिमिट चेंज कर दो, ये माइनस वाला क्या है प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा 0 से टी। अब देखिए अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा e की पावर माइनस टी हो जाएगा और ये प्लस बाई हो जाएगा और साइन बाई बी बाई आ जाएगा आराम से, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिए, अब मैं बाई के रेस्पेक्ट में करना इंटीग्रेट, तो ये माइनस टी क्या कर रहा है यहाँ पर, इसे बाहर निकालो यहाँ से। चलिए इसे हम बाहर निकाल देते हैं, क्या मिलेगा e की पावर माइनस टी और यहाँ पर 0 से टी और e की पावर बाई बचेगा यहाँ पर, e की पावर बाई और साइन बाई बचेगा, साइन बाई डी बाई बचेगा। अब ध्यान से समझिए, एक इंटीग्रेशन बता रहा हूँ आपको, आप एक बहुत ही जबरदस्त इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, बहुत काम आएगा, ध्यान समझिए। अगर आपके पास क्या दे रखा है, आपको e की पावर यहाँ पर e की पावर ax ऐसे दिया हुआ है, e की पावर ax साइन bx दे रखा है, इसका करना इंटीग्रेशन। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हो, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, लेकिन ये वाली ट्रिक समझ लीजिए। तो पहले क्या करना है, e की पावर ax को लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया, x का कोएफिशिएंट क्या है a, b, x का कोएफिशिएंट क्या है b, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर a है यहाँ पर b है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो कोएफिशिएंट को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है, ऊपर से करना है डिफरेंशिएशन, ax का करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा a हो जाएगा और a के साथ क्या लिखेंगे साइन bx लिखेंगे,
साइन बी एक्स। अब माइनस फॉर्मूले का होता है, अब ए एक्स को छोड़ दीजिए, क्या बचा, साइन बी एक्स बचा, और साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे बी कॉस बी एक्स हो जाएगा। तो भाई यही आपका इंटीग्रेशन निकल के आएगा। आप इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो यही निकल के आएगा। चलिए अब मैं इसका कर रहा हूँ इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी, यही वाले मेथड से। तो देखिए बाई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी बाई का 1 है, तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ई की पावर बाई आएगा, नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब आपको ऊपर से करना है डिफरेंशिएशन, सिर्फ पावर का, बाई का बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू साइन बाई, ठीक है। अब माइनस और बाई को छोड़ दो, क्या बचा, साइन बाई बचा, साइन बाई करेंगे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस बाई हो जाएगा। आप इस तरीके से कीजिए आराम से और एंजॉय कीजिए। लिमिट क्या है हमारे पास, 0 से t, पुट कर दीजिए आराम से। देखिए अभी क्वेश्चन का आंसर आता है एक ही बार में। अब देखिए अब और लिमिट पुट करेंगे, आंसर क्या मिलेगा, e की पावर माइनस टी, बाई को रिप्लेस करना है t से, क्या हो जाएगा e की पावर t, यहाँ से 2 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा साइन टी माइनस कॉस टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे माइनस, अब लोअर लिमिट को पुट करेंगे, अब यहाँ बाई को 0 से पुट करेंगे तो ई की पावर 0, ई की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से 1/2, ठीक है, यहाँ से 1/2 आ जाएगी। और जहाँ वैल्यू पुट करेंगे साइन 0, साइन 0 वैल्यू क्या 0 हो जाएगी हमारे पास 0, और यहाँ पर पुट करेंगे कॉस 0, कॉस 0 वैल्यू 1, तो इस तरीके से वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, ई की पावर माइनस टी और ई की पावर t/2, और यहाँ पर साइन टी माइनस कॉस टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके ले सकते हैं, आप चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जैसा अच्छा लगे आपको। चलिए तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। आप चाहो तो उसमें 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, ई की पावर माइनस t/2 ई की पावर t साइन टी माइनस कॉस टी प्लस 1। तो ये इस तरीके से आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ऐसे आगे आप चाहो आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। आप चलो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे से और सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास। देखिए 1/2 तो बाहर रहेगा। आप ई की पावर माइनस टी इसमें करेंगे तो ई की पावर 0 1 हो जाएगा। क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ से, साइन टी मिलेगी माइनस कॉस टी मिलेगी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर माइनस टी। तो इस तरीके से छोड़ के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हो गया हमारे पास, समझ आ गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, MT 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी आपको सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर जो दे रखा है हमारे पास कि L इनवर्स T/P² प्लस 1 दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये वैल्यू किसकी होती है, आप बोलेंगे सर कॉस टी की वैल्यू होती है। कॉस टी ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ पी हो जाएगा हमारे पास। आप किसी को भी फंक्शन ऑफ पी, किसी को फंक्शन ऑफ जीपी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से आप लिखेंगे L इनवर्स 1/P² प्लस 4 लिखेंगे, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये तो सर 1/2 साइन 2t की वैल्यू हो जाएगी। साइन 2t ये फंक्शन ऑफ जीपी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फंक्शन ऑफ पी हो गया, फंक्शन ऑफ जीपी हो गया। तो आप इसमें आप अप्लाई कीजिए यहाँ पर इस तरीके से, L इनवर्स फंक्शन ऑफ पी इंटू फंक्शन ऑफ जीपी, ये यूज करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, जहाँ से 0 से t लिमिट आएगी, और फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ gt माइनस एक्स dx। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालिए, और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, आप बोलेंगे सर cos x मिलेगी यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से gt माइनस एक्स निकालना है, तो gt माइनस एक्स निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/2 तो है ही हमारे पास यहाँ से। तो यहाँ पर हो जाएगी साइन, और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगी 2t माइनस 2x हो जाएगी। इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, देखिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं आप, तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको, 0 से t मिलेगा, और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमारे पास cos x हो जाएगी। cos x इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो 1/2 मैंने आगे लिख दिया यहाँ पर, और क्या हो जाएगा साइन 2x माइनस 2t, सॉरी 2t माइनस x, तो 2t माइनस 2x आ रहा है, इस तरीके से dx हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसे क्या करना, cos अप्लाई करो उसमें, और 2 से और डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पर
ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए चलिए फॉर्मूला लिख देता हूं। तो आप यूज करेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, इसमें साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप यूज करेंगे, मुझे पता है आराम से इस वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए मैं इसे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपसे ट्राई करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आता तो आप मुझे सेंड करेंगे कि सर इस वाले क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है, हमसे नहीं हो रहा है, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। ये भी गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2010 में पूछा गया है। यहाँ से चलिए मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ। आप इसे ऐसे ले सकते हो, एल इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। देखिए ये होल स्क्वायर दे रखा है, आप ऐसे लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से आप एल इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, सब बोलेंगे ये तो कॉस 2t की वैल्यू हो जाएगी। तो ये कॉस 2t की वैल्यू हो गई, इसे फंक्शन ऑफ टी बोलेंगे। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे एल इनवर्स किसकी वैल्यू, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। अभी बताया था ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 1 अपॉन 2 साइन 2t की वैल्यू हो जाएगी। तो ये फंक्शन ऑफ जी टी, आप जो जिसको चाहें वैसे मान सकते हो आप, ठीक है। इसे फंक्शन ऑफ टी ले सकते हैं, उसे ले सकते हैं, किसी को लीजिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसे भी आप ट्राई योरसेल्फ, आप इसे ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। जितने मैंने आपको इस वाले वीडियो में कन्वोल्यूशन थ्योरम का डेरिवेशन करा दिया और कुछ क्वेश्चन करा दिए, आप मैंने क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। अगर इसे हटके भी आता है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल कर लेंगे। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।